Great morning, students. I hope you all are fine. Today, we are going to understand the next part of our chapter number 9, Images, Links, and Frames in HTML5. The topic that we are going to understand today is linkage in audio and video. Until now, you have discussed various tags which help us in enhancing the appearance of our web page. ठीक है, अब तक हमने बहुत सारे टैग्स पढ़े और उन सारे टैग्स की हेल्प से हम क्या कर सकते थे, अपने जो वेब पेज है उसके अपीयरेंस को इन्हांस कर सकते थे. इन दिस सेक्शन यू विल डिस्कस द टैग्स which will be able to help you to incorporate multimedia in our web page and make it come alive. मतलब हम मल्टीमीडिया यानी हमारी ऑडियो को, वीडियो को, यानी साउंड जो होती है उनको भी ऐड कर सकते हैं ताकि वो और इन्हांस लगे, अलाइव लगे, लाइवलीनेस उनकी इंक्रीज हो. तो मल्टीमीडिया रेफर्स टू मल्टीपल मीडियम्स, द एबिलिटी टू ऐड बिट्स ऑफ साउंड एंड मूविंग पिक्चर्स टू द वेब पेज. वो मल्टीमीडिया को क्या बोलता है? मल्टीपल मीडियम, यानी जिसकी हेल्प से आप कोई साउंड को, किसी मूविंग पिक्चर को अपने वेब पेज के अंदर ऐड कर सकते हैं. Firstly is inserting audio. HTML5 defines a new tag audio that specifies a standard way to insert an audio file into a web page. अगर आप किसी भी वेब पेज के अंदर यानी किसी भी HTML डॉक्यूमेंट के अंदर अपने ऑडियो को यानी जो साउंड फाइल होती है उसको आप ऐड करना चाहते हो तो आप कौन से टैग को यूज़ करोगे? यू आर गोइंग टू यूज़ ऑडियो टैग. It can be used for any file format like .mp3, .org, .wav. इनमें से कोई भी फॉर्मेट के लिए it can be used. The attributes of audio tag are given in the following table. पहला है आपका SRC. SRC बताता है क्या है, ये एक एट्रीब्यूट होता है और वो URL बताता है ऑडियो फाइल का, यानी वो पाथ या लोकेशन जहाँ पे आपका जो ऑडियो फाइल है वो लोकेटेड है इनटू योर कंप्यूटर. नेक्स्ट इज योर कंट्रोल्स. Displays the control on the web page. Next is your autoplay. Plays the audio file automatically when the page is loaded. जब आपका पेज लोड होगा तो ऑटोमेटिकली आपकी जो फाइल है वो प्ले होना स्टार्ट हो जाएगी. लूप रिप्लेस द ऑडियो फाइल, मतलब अगर आपकी फाइल को बार बार प्ले करना है तो आप उसको लूप में डाल सकते हैं. हम एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाएंगे इन विच वी कैन ऐड एन ऑडियो फाइल. तो इसके अंदर हमने एक HTML डॉक्यूमेंट बनाया, हेड बनाया, टाइटल लिख दिया, स्टाइल का टाइप लिख दिया. ठीक है, आफ्टर दैट हम बॉडी के अंदर आ गए. बॉडी के अंदर सबसे पहले मैंने बैकग्राउंड कलर को स्पेसिफाई करा विच इज़ योर RGB 250 214 229, कुछ पर्पलिश सा कलर है. आफ्टर दैट ये हमने स्टाइल एट्रीब्यूट के अंदर डाल दिया, फिर हम हेड एंड कर दिया, बॉडी के अंदर आए. बॉडी के अंदर हमने सबसे पहले क्या किया है, एक H3 टैग यानी हेडिंग टैग स्पेसिफाई किया, उसके अंदर एक पैराग्राफ लिख दिया और H3 को एंड कर दिया. तो ये जो भी आपका आया वो H3 हेडिंग के अंदर आ गया. और मैंने जो मेरा स्टाइल एट्रीब्यूट था उसके अंदर क्या बताया था कि कलर ब्लू हो, तो इसका कलर भी क्या हो गया? ब्लू हो गया. आफ्टर दैट अब क्योंकि मुझे एक ऑडियो फाइल को ऐड करना था तो मैंने किस टैग की हेल्प से करना था? ऑडियो टैग. तो मैंने एक ऑडियो टैग को स्टार्ट किया. ठीक है, ऑडियो टैग को यहाँ पे आप देख सकते हो. ठीक है, ऑडियो टैग को स्टार्ट किया. उसके बाद मैंने क्या लिखा? कंट्रोल्स, क्योंकि मुझे कंट्रोल करना है ना. कंट्रोल के अंदर मैंने क्या लिखा? सोर्स, क्योंकि मुझे पाथ तो बताना पड़ेगा जहाँ पर मेरी फाइल जो है वो लोकेटेड है. तो मैंने सोर्स के अंदर जो भी मेरा पाथ था, पाथ को हमेशा हम डबल कोट्स के अंदर लिखते हैं, ये कंपलसरी होता है. पाथ के अंदर मैंने स्पेसिफाई किया वो पाथ जहाँ पे मेरा लोकेशन, जहाँ पे मेरी फाइल जो है मेरी डेस्कटॉप या सी ड्राइव या जहाँ पे भी है, जैसे इस केस में सी ड्राइव के अंदर, यूज़र्स के अंदर, यूज़र के अंदर, डेस्कटॉप के अंदर कलम कालीअम्बा .mp3 नाम की फ़ाइल है, तो उसके अंदर है, राइट. एंड अगर मान लो मेरी फाइल ड्यू टू एनी रीज़न प्ले नहीं होती तो कुछ इन्फॉर्मेशन तो आनी चाहिए ना. तो ये वो लाइन है कि अगर इन केस मैं जब प्ले बटन मेरा प्ले हो म्यूज़िक और उस टाइम पे अगर को ये ऑडियो फाइल ड्यू टू एनी रीज़न प्ले नहीं होती है तो फिर कुछ तो डिस्प्ले हो ना. तो तब ये वाला कंटेंट डिस्प्ले होगा कि योर ब्राउज़र डज नॉट सपोर्ट द ऑडियो टैग. उसके बाद आप अपने ऑडियो टैग को बंद कर दो, बॉडी को बंद कर दो और HTML को बंद कर दो. मतलब बेसिकली हमको करना क्या है, हमको ऑडियो टैग स्टार्ट करना है क्योंकि हम इसमें कंट्रोलिंग कर रहे हैं तो कंट्रोल टैग लगाएंगे, कंट्रोल एट्रीब्यूट लगाएंगे, सॉरी. आफ्टर दैट आप सोर्स को स्पेसिफाई करोगे यानी वो पाथ यानी लोकेशन जहाँ पे आपकी फाइल जो है वो सेव है. एंड आफ्टर दैट आप एक लाइन लिखेंगे कि इन केस अगर आपकी ऑडियो फाइल रन नहीं करती तो ये जो लाइन आपने टेक्स्ट लिखा है ये डिस्प्ले हो जाएगा ब्राउज़र में एज सच. नेक्स्ट इज योर इंसर्टिंग वीडियो. अगर आप किसी वीडियो को ऐड करना चाहते हो इन योर HTML डॉक्यूमेंट तो यू कैन ऐड इट इन द सिमिलर वे. सपोर्टेड फाइल फॉर्मेट्स कौन कौन से हैं आपके?
यहाँ पे आप देख सकते हैं .mp4 webm.ogg। एट्रीब्यूट्स कौन कौन से हैं? सबसे पहले इसका है सोर्स src। अगेन पाथ बताओगे आप। कंट्रोल डिस्प्ले करेगा कंट्रोल ऑन द वेब पेज। ऑटो प्ले, या आपकी फाइल को ऑटोमेटिकली प्ले कर देगा जब आपका जो वेब पेज है वो लोड होगा। हाइट एंड विद, ये आपकी जो वीडियो प्लेयर होता है, जो आपका वीडियो प्लेयर जिसके अंदर आपकी वीडियो चल रही है, ये उसकी हाइट एंड विद होती है। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं हाउ इट विल वर्क। HTML हेड टाइटल बॉडी पे आगे सीधा हेडिंग टैग में लिखा वीडियो क्लिप, तो वो स्पेसिफाई हो गया। उसके बाद वीडियो के लिए कौन सा टैग यूज करना था? वीडियो, तो आपने यहाँ पे वीडियो लिखा। कंट्रोल कर रहे थे वेब पेज पे तो कंट्रोल्स टैग लगा। आप सोर्स लगा के आपने ये जो सोर्स था, इसका पाथ था, वो बताया। आफ्टर दैट आपको क्या बताया कि आपको इस जो मीडिया प्लेयर होती है उसकी विद हाइट बतानी होती है, तो आप विद बताएंगे, हाइट बताएंगे। अगर आपको ऑटो प्ले करना है तो यू कैन राइट ऑटो प्ले। इन केस ड्यू टू एनी रीजन अगर आपका ये वीडियो नहीं चलता, तो आप चाहेंगे कि कुछ डिस्प्ले हो, तो वो लाइन आप इसके बॉटम में लिख सकते हैं। बट यू हैव टू राइट दैट लाइन बिफोर एंडिंग योर वीडियो टैग। मतलब वीडियो टैग के अंदर ही होनी चाहिए, लेकिन आफ्टर आपके पाथ के बाद होनी चाहिए। तो इन केस इफ योर वीडियो डजंट स्टार्ट्स और प्लेस, तो इन दैट केस दिस पर्टिकुलर टेक्स्ट विल बी डिस्प्लेड। वीडियो टैग को क्लोज कर दो, बॉडी को क्लोज कर दो, HTML को क्लोज कर दो। देन योर नेक्स्ट टॉपिक इज फ्रेम। ये जो अब तक आपने जितने भी टॉपिक पढ़े इसके अंदर आपने क्या किया, कुछ ना कुछ अपने वेब पेज के अंदर ऐड ही किया और उसको अट्रैक्टिव ही बनाया है। जो ये लास्ट टॉपिक है ये थोड़ा सा उससे अलग है। पहले हम एक इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं, फ्रेम होता क्या है। आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड। अब तक हमने जितने भी वेब पेज बनाए उसके अंदर हमारी जो विंडो थी, हमारा जो वेब ब्राउजर था, उसके अंदर एक ही वेब पेज ओपन होता था, एक ही HTML का डॉक्यूमेंट ओपन होता था। बट मान लीजिए कोई ऐसा सिनेरियो है जिसके अंदर मैं 2-3 HTML डॉक्यूमेंट्स ओपन कराना चाहती हूँ, तो इज़ इट पॉसिबल? और सिर्फ ऐसे नहीं, इस वे से भी कि ये मेरी ब्राउज़र विंडो है, 1 2 3 4 5 6 इतने सारे वेब पेजेस अगर मैं अपने एक ही ब्राउज़र विंडो में ओपन कराना चाहती हूँ एट वन इंस्टेंट ऑफ टाइम, तो क्या वो पॉसिबल है? माय आंसर इज़ येस। और वो किसकी हेल्प से हो सकता है? फ्रेम्स की हेल्प से हो सकता है। तो वो यही बोलता है कि सो फार you have seen so far that an HTML document takes up the entire size of a browser window। यानी एक HTML पेज एक ब्राउजर में आता है। बट अगर आप चाहो तो क्या मोर देन वन HTML डॉक्यूमेंट आए, तो ये आपका फ्रेम्स की हेल्प से आ सकता है। फ्रेम क्या है? एक वे है जिससे आप अपनी वेबसाइट को ऑर्गेनाइज करते हो। दे इनेबल द यूजर टू डिवाइड अ पेज इनटू नंबर ऑफ रेक्टेंगुलर सेगमेंट्स फॉर डिफरेंट पर्पस। वो बोलते हैं कि आप अपनी उस विंडो को क्या है, रेक्टेंगुलर सेगमेंट्स में, ब्लॉक्स में डिवाइड कर लेते हो, और हर एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक में क्या होगा, एक पर्टिकुलर HTML डॉक्यूमेंट आपका ओपन हो जाएगा। फिर वो बोलता है फ्रेम्स अलाउ मल्टीपल HTML डॉक्यूमेंट्स टू बी प्रेजेंटेड एज इंडिपेंडेंट विंडोज विद इन वन ब्राउजर विंडो। दिस गिव्स ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी टू डिजाइन एंड मेंटेन योर वेबसाइट। तो ये आपका एक अच्छा फ्लेक्सिबिलिटी डिजाइनिंग में यूज होता है। फ्रेम्स मेक योर साइट इंटरेस्टिंग एज यू कैन इंक्लूड साइट थीम्स, जैसे आप इमेज, लोगो, बैनर सब कुछ डाल सकते हो, डिस्क्रिप्शन साइड में डाल सकते हो। द नेविगेशन मेन्यू इन फ्रेम्स इज नॉट टू बी डाउनलोडेड ईच टाइम व्हेन यू विजिट अ न्यू पेज, ओनली यू हैव टू चेंज द कंटेंट्स ऑफ द पेज। सबसे पहले आता है अब हमें किसी फ्रेम को बना कैसे सकते हैं। तो फ्रेम को बनाने के लिए जो आपका टैग यूज होगा दैट विल बी आई फ्रेम टैग। कौन सा टैग होगा? आई फ्रेम, ठीक है। उसकी फुल फॉर्म होती है इनलाइन फ्रेम। इनलाइन फ्रेम क्या है? एक न्यू HTML डॉक्यूमेंट होता है जो कि आप एक करंट HTML डॉक्यूमेंट के इनसाइड डालते हैं। द एट्रीब्यूट्स ऑफ आई फ्रेम आर, अब इसके एट्रीब्यूट्स पढ़ लेते हैं। सबसे पहला है सोर्स। विद द हेल्प ऑफ दिस एट्रीब्यूट यू स्पेसिफाई द पाथ ऑफ द डॉक्यूमेंट दैट शुड बी डिस्प्लेड इन द इनलाइन फ्रेम। इसके अंदर आप सोर्स बताएंगे, ठीक है, आई फ्रेम सोर्स। यहाँ पे आप पाथ बताओगे उस डॉक्यूमेंट का जो कि डिस्प्ले होगा उस पर्टिकुलर फ्रेम के अंदर। मतलब होगा तो HTML डॉक्यूमेंट का ही पाथ, लेकिन उसका आपको, जैसे मैंने बताया ना, एक विंडो के अंदर मान लो यहाँ पे एक फ्रेम डालना है, यहाँ पे भी एक डालना है, तो हमने जो फ्रेम लिया है उसके 2 हैं, तो यहाँ पे एक फाइल का पाथ बता दो, यहाँ दूसरी फाइल का पाथ बता दो। विद एंड हाइट, आप जो अपने इनलाइन फ्रेम्स बनाओगे उनका आप हाइट एंड विद भी कंट्रोल कर सकते हो। कौन से एट्रीब्यूट्स है? विद और हाइट। अब हम एक फ्रेम बना के देते हैं। HTML स्टार्ट किया, हेड स्टार्ट किया, टाइटल स्टार्ट किया, स्टाइल टाइप आपने बता दी, बैकग्राउंड में चले गए। बैकग्राउंड में जाके आपने क्या किया है, वहाँ पे आपने येलो कलर फिल कर दिया। फाइन। बॉडी, बॉडी पे आने के बाद व्हाट वी हैव डन इज हमने H3 हेडिंग 3 लगाई, उसके अंदर ये पैराग्राफ लिखा।
और H3 को आपने क्लोज कर दिया। उसके बाद अब आपको फ्रेम बनाना है। एज यू कैन सी ओवर, दिस इज फर्स्ट फ्रेम, दिस इज सेकंड फ्रेम। तो आपने एक आई फ्रेम एट्रीब्यूट टैग बनाया, उसके अंदर आपने सोर्स लिखा frame a डॉट html, उसकी हाइट बता दी, उसकी विड्थ बता दी 200 200, और आई फ्रेम को क्लोज कर दिया। सिमिलरली आपने फिर दूसरा आई फ्रेम बनाना है, तो आई फ्रेम लिखोगे, सोर्स लिखोगे, विद हाइट बताओगे और आई फ्रेम को बंद कर दोगे, तो ये सेकंड फ्रेम बन गया। ठीक है। अब ये ओपन, ये फ्रेम ए फ्रेम टू लिखा हुआ कहाँ से आ रहा है क्वेश्चन, तो ये आएगा। एक्चुअली में ये जो आपने HTML डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं ना, ये आपके पहले से बने होने चाहिए। और फ्रेम डॉट HTML के अंदर एक्चुअली क्या लिखा हुआ था, फ्रेम ए। और इस वाली क्योंकि ये तो फाइल नेम है ना, तो इस फाइल के अंदर जो पहले से कहीं बनी होगी, मान लो कहीं सेव थी, तो उसके अंदर क्या लिखा हुआ था, फ्रेम बी। बेसिकली आपने क्या किया, ये जो दो HTML की फाइल आपकी पहले से बनी हुई थी, उनको यहाँ पे आपने ओपन कर दिया इन फ्रेम्स के अंदर। फ्रेम क्या है, जैसे आपके किसी फोटो का फ्रेम होता है, आप उसके अंदर एक फोटो डालते हो ना। फ्रेम तो बस एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक है, उसके अंदर आप कुछ डाल रहे हैं। सिमिलरली ये भी आपके फ्रेम्स है। इसके अंदर क्या हो रहा है कि ये एम्प्टी ब्रैकेट ये होते हैं, रेक्टेंगल्स होते हैं। इसके अंदर आप जो भी सोर्स डालते हो, जो भी फाइल का नेम डालते हो, उस पर्टिकुलर फाइल का HTML डॉक्यूमेंट का जो भी कंटेंट होता है वो इसमें ओपन हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पे फ्रेम एंड फ्रेम भी लिखा हुआ आ रहा है। Last topic is how to set borders in frames. So by applying CSS property border, you can display inline frame with or without the border. तो इसका सिंटेक्स वही है, बॉर्डर के बाद आपको वैल्यू बतानी है, बॉर्डर की विड्थ बता सकते हो आप, बॉर्डर का स्टाइल बता सकते हो और बॉर्डर का कलर बता सकते हो। तो बॉर्डर विड्थ के अंदर तुम बता सकते हो कि थिन होगा, थिक होगा, मीडियम होगा, न्यूमेरिक होगा। बॉर्डर स्टाइल के अंदर आप बता सकते हो कि डैश्ड होगा, हिडन होगा, सॉलिड, डबल ग्रूव। और बॉर्डर कलर के अंदर आपका जो भी कलर होगा वो लिख सकते हैं। तो हम एग्जांपल देखते हैं। हमने पहले HTML हेड, टाइटल, स्टाइल टाइप, बॉडी, ये सब कर लिया। आई फ्रेम में मैंने अगर एक सिंपल बता दिया, ठीक है, कि अगर कुछ नहीं लिखा होगा तो ये अप्लाई हो जाए कि बॉर्डर 10 पिक्सल का और पर्पल हो। ठीक है। स्टाइल एंड कर दिया। सबसे पहले फिर मैंने HTML H3 पे गई, हेडिंग थी तो यहाँ आ गई। फिर मैंने बनाया आई फ्रेम सोर्स, फ्रेम एच डॉट HTML, हाइट 200, विद 300। ठीक है। मैंने और कुछ फालतू नहीं लिखा, तो जो ऊपर मेरी डिजाइनिंग हो रखी थी कि ये डैश्ड बॉर्डर टाइप आए, ये जो मैंने ऊपर लिखा हुआ था कि जो मेरा बॉर्डर है वो डॉटेड हो और पर्पल हो, तो वो यहाँ आ गया। उसके बाद ठीक है, उसके बाद फिर जब मैंने लिखा आई फ्रेम बी, इसमें बी फ्रेम ओपन हो, विद हाइट दे दी। उसकी फिर मैंने बोली कि जो बॉर्डर स्टाइल है वो सॉलिड हो और ग्रीन कलर का हो। तो क्योंकि मैंने इसके अंदर ही स्पेसिफाई कर दिया था, अब ऊपर वाला स्टाइल नहीं लगेगा, ये तो हमको पता है, तो वो वाला इसमें आ गया। तीसरा मैंने बोल दिया आई फ्रेम सोर्स, हाइट विद बता दी, स्टाइल बता दिया और बॉर्डर बता दिया कि कोई बॉर्डर ना लगे, क्योंकि मैंने बॉर्डर नन लिखा हुआ है, तो अब यहाँ पे कोई बॉर्डर आया ही नहीं। और फाइल कौन सी ओपन हो रही है यहाँ पे, सी। तो ये तो जो स्टाइल है, ये तो जैसे आप पहले फॉन्ट के लिए लगाते थे, लिस्ट के लिए लगाते थे, बिल्कुल सेम ही लग रही है। बस आपको इनके नेम याद होनी चाहिए, तो आप इजीली इनको लगा सकते हैं। तो क्लास, आई होप यू हैव अंडरस्टूड टुडेज टॉपिक। थैंक यू।